मित्रों नमस्कार। मैं धर्मराज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रह नक्षत्र पर। मित्रों आज हम रत्नों के विषय में बात करेंगे। रत्न कौन कौन से होते हैं, रत्नों की जो उपमा है ये किन किन को हमारे सनातन धर्म में दी गई है, हमारे भारतवर्ष में दी गई है। रत्नों को हमारा सनातन धर्म ज्योतिष आचार्य या ज्योतिष किताबों में उनका वर्णन किस प्रकार किया गया है, किस किस प्रकार के रत्न होते हैं, रत्नों की क्या क्या क्रियाएं हैं, कहाँ कहाँ की उत्पत्ति है। तो मित्रों अब इनकी जानकारियाँ लेंगे आज रत्नों के बारे में। तो मित्रों रत्न मतलब कि वो दुर्लभ मूल्यवान जिसे हम रत्न कहेंगे या पत्थर कहेंगे कि खंड विशेष वो जो है विशेष रंग आभा और गुण से संपन्न हो, ऐसे प्रखर खंड जो होते हैं, जो मूल्यवान भी होते हैं, आभक्त होते हैं, वह छोटे होते हैं, वह दुर्लभ भी होते हैं। और मूल्यवान पत्थर ही रत्न कहलाते हैं मित्रों। जो दुर्लभ होते हैं, जो छोटे होते हैं, जो बड़े खंडों में नहीं आते मित्रों, वो बहुत अल्प मतलब बहुत ही छोटी मात्रा में या मान लो छोटे छोटे टुकड़ों में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी मूल्यवान होते हैं। हालांकि कहा तो ये भी गया है कि इन्हें धन के रूप में भी देखा जाता है, जैसे कि रत्नों में जिसे हम गोधन भी कहते हैं, गज धन भी कहते हैं, वाज धन भी कहते हैं, है ना। तो और ये जो है रत्न धन, तो ये धन के ये सभी प्रकार है मित्रों। अब गोधन मतलब जो कि हमारी गाय होती है, जिसे हम पूछते हैं मित्रों, गोधन हम उसे कहते हैं। और गज धन मतलब कि हाथी। पहले के जो मतलब हमारे पूर्वज थे, गाय भी अक्सर वो गाय की सेवा किया करते थे, हाथी भी अक्सर उनके पास होते थे। और बाजधन मतलब अश्व, घोड़ा। तो अक्सर हमारी आवाजाही का अक्सर वही एक जरिया था, तो उसे भी एक धन के तौर पे ही देखा जाता था। और फिर उसके बाद जो आते थे रत्न मित्रों, तो रत्न कई प्रकार के जो रत्न होते थे, और उनकी संख्या अधिक जिनके पास होती थी उन्हें धनवान भी माना जाता था। जो कि जिनके पास गाय हो गोधन, जिनके पास हाथी हो गजधन, और जिनके पास वाजधन मतलब कि अश्व, और रत्नधन मतलब कि सभी प्रकार के रत्न आभूषण। तो इस प्रकार की ये उस वक्त की व्याख्या थी। ये इस वक्त मूल्यवान रत्नों की जो संख्या है मित्रों, वो 84 रत्न होते हैं, पत्थर होते हैं, जो कि दुर्लभ होते हैं। 84 प्रकार। उनमें से जो विशेष रत्न होते थे मित्रों, वो 9 रत्न होते थे। 9 रत्न जो थे वो ज़्यादा मूल्यवान और कीमती और दुर्लभ उनमें माने जाते थे मित्रों। तो 9 रत्न में जो आते थे मित्रों, जिसे हम हीरा, पुखराज, गोमेद, नीलम, मोती, इस प्रकार के जो पत्थर होते हैं, इन्हें हम 9 रत्नों में अक्सर गिनते हैं, इनकी मान्यता होती है। और मित्रों रत्नों के अंदर रत्न जो ये शब्दावली है, ये रतन के तौर पे भी देखा जाता है मित्रों। और रत्न का जो शब्द उच्चारण है, ये हमारे वीर रत्न के तौर पे जिसे पुरस्कार कहते हैं, भारत रत्न कहते हैं। एक जो है एक भाद्र रत्न भी आता है, ये पुरस्कार है मित्रों, उसका भी एक नाम रत्न ही है। एक कवि रत्न होते हैं मित्रों, जैसे कि राजा विक्रमादित्य के राज्य में 9 रत्न थे, एक उनको भी रत्न के तौर पे देखा जाता। पुत्रों को भी अपन रत्न कहते हैं, पुत्र रत्न जिसे हम कहते हैं। पुत्री को भी हम रत्न कहते हैं, पुत्री कन्या रत्न जिसे हम कहते हैं ना, संबोधित करते हैं। तो रत्न जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार के रंग की आभा भी होती है। जो रत्नों की बात, जो पत्थर वाले रत्न होते हैं मित्रों, तो एक वो ये पहाड़ या भूमि के अंदर किसी शिलाखंड के रूप में ना होकर छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाती है मित्रों। तो ये जो छोटे छोटे शिलाखंड होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जिनके रंग होते हैं, कलर होते हैं, जो कि सामान्य भी होते हैं, पारदर्शी भी हो सकते हैं, जो कि रंगों में कई रंगों में नजर आते हैं, फीके होते हैं अक्सर, मतलब कि जो क्लियरनेस ना हो जिसमें, इस टाइप के भी होते हैं। यह जो धरती में पाताल में ये जो रत्न पाए जाते हैं, इन पर हमारे ग्रह नक्षत्रों का विशेष आकर्षण होता है, असर होता है मित्रों।
इसी के लिए कि हम राशि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, हमारी जन्म कुंडली के अनुसार जो हम रत्न धारण करते हैं, ये उसी का कारण है मित्रों। इनका काफ़ी प्रभाव देखा गया है मित्रों। अगर हम कोई गलत रत्न धारण कर ले तो ये हमें नुकसानदेह भी हो सकता है, जो कि हमारी धन संपत्ति, मान लो कि हमारे ग्रह कलेश, मान लो कि हमारे वंश का नाश, यानी कि ऐसे अनेकों हम तकलीफों में घिर सकते हैं मित्रों। इसीलिए रत्नों का जो चुनाव होता है वो हमारी कुंडली के अनुसार, हमारे ग्रहों के अनुसार, हमारी राशि के अनुसार ही किया जाए तो अच्छा ही होता है मित्रों। यह है महामहिम बराह मेहर ने बृहत संहिता जो लिखी गई है उसमें रत्नाध्याय में और रत्नों की बहुत व्याख्या की है। रत्नाध्याय में रत्नों की उत्पत्ति कैसे हुई, तत्कालीन मान्यता क्या है, रत्नों का शास्त्रीय वर्णन उसमें किया गया है मित्रों। अखिल विश्व ब्रह्मांड में 3 लोक में प्रसिद्ध है, आकाश, पाताल और पृथ्वी। मित्रों ये ब्रह्मांड में 3 लोक, ये जो जैसे आकाश जहाँ पर स्वर्ग स्थित है, वैकुंठ इत्यादि जो लोक है जहाँ पर आकाश में होते हैं, और पाताल जो पृथ्वी तल के नीचे है ना मित्रों, और जो पृथ्वी लोक है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो ऐसे ब्रह्मांड में ये 3 लोक प्रसिद्ध है मित्रों, आकाश, पाताल और पृथ्वी। तो सभी और विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे रत्न पाए जाते हैं इनमें तीनों लोकों में मित्रों। और रत्नों को मणि भी कहा जाता है। आभा युक्त मूल्यवान जो रत्नीय पत्थर जो अपने में दिव्य और अलौकिक गुणों का समावेश लिए होते हैं। तो आकाश यानी कि स्वर्ग और वैकुंठ में जो 4 प्रकार की मणियाँ पाई जाती है मित्रों, 4 प्रकार के जो रत्न हैं ये आकाश में पाए जाते हैं। आकाश में मतलब कि वैकुंठ में। तो मित्रों जिसमें नंबर 1 पे जो आता है वो चिंतामणि कहते हैं, और नंबर 2 पे जो आता है वो कौस्तुमणि कहते हैं, और 3 नंबर पे जो आता है उसे रुद्रमणि कहते हैं, और 4 नंबर पे जो रत्न आता है उसे शमंतक मणि कहते हैं मित्रों। ऐसे ये 4 रत्न आकाश लोक में पाई जाते हैं मित्रों, जो वैकुंठ में जिन्हें कहा जाता है। यथानाथ तथा गुण जैसा इसका नाम है, चिंतामणि यानी कि चिंताओं का हरण करने वाला रत्न है। कहा जाता है चिंतामणि जिसके पास होती है वो समस्त प्रकार की चिंताओं से मुक्त होता है, सुखी होता है, संपन्न जीवन वो व्यतीत करता है, और अपने दिव्य प्रभाव से जिसने धारण किया होता है जहाँ पर भी वो जाए उसका उस पर प्रभाव भी होता है। अब जो रत्न है मित्रों उसमें की एक श्वेत रंग की आभा होती है, उसमें से हमेशा एक आभा ज्वलंत होती है। इस टाइप की इस तरह के ये चिंतामणि जो देवताओं के पास होती है मित्रों एक कौस्तव मणि भी होता है, जो कि समुद्र मंथन में यह कौस्तमणि निकली थी, जिसकी किरणें सूर्य के समान निकलती हैं। सूर्य के समान किरणों से ये प्रसारित करती है। कौस्तमणि यह भगवान विष्णु के गले की शोभा है मित्रों। कौस्तमणि अपनी अदत आभा, अति सौभाग्य से वो ओतप्रोत है मित्रों, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और नंबर 3 पे जो आती है मित्रों रुद्रमणि, जो देवताओं में भगवान शंकर के पास पाई जाती है मित्रों। तो ये रुद्रमणि जो है यद्यपि भगवान शंकर के गले में धारण है मित्रों, जिसे रुद्रमणि जो कि रुद्राक्ष भी कहते हैं। रुद्राक्ष नाम का जो फल होता है जिसको परम पवित्र माना गया है मित्रों, तो जिसको धारण करने से हमारे जो दुख भी दूर होते हैं, ऐसी ही वो रुद्रमणि जैसी शक्तियाँ इस रुद्राक्ष में पाई जाती है, जिसे कई लोग रुद्राक्ष भी कहते हैं, रुद्रमणि भी कहते हैं, या रुद्र रत्न भी कहते हैं। ये भगवान शिव जी के पास ये जो रुद्रमणि है ये पाई जाती है मित्रों। पाताल लोक की जो मणि है उसे नागमणि कहते हैं मित्रों। तो ये जो नागमणि है ये पाताल में पाई जाती है। मतलब ये जो नागलोक में जो मणि पाई जाती है, नागमणि, यह जो है ये बासुकी जो नागों के देवता है बासुकी, तो ये उन्हीं के पास मणि पाई जाती है मित्रों। और जिन्हें हम जैसे श्री शिव शंकर भगवान के गले में भी हम बासुकी नाग है जिनका वर्णन किया गया है मित्रों। तो यह अब पृथ्वीलोक की अगर बात करें तो अनेक प्रकार के मूल्यवान पत्थर इस मृत्युलोक में पाए जाते हैं, इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिनमें से हीरा है, मोती भी है, पन्ना है, पुखराज है, नीलम है, मूंगा है, मांड्य है, गोमेद है, लहसुनिया है।
यद्यपि 21 प्रकार के पत्थरों को विद्वानों ने माना है, जिसमें कि 9 को बहुमूल्य माना गया है, जिसे हम नवरत्न कहते हैं। जो जिसमें 9 में माणिक्य भी आता है, मोती भी आता है, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, सुनिया, ये अलावा बहुत सारे पत्थर भी होते हैं, जिसमें फिरोजा है, वेदू है, चंद्रकांता है, तैलमणि है, स्फटिक मणि है, उलूग मणि है, लाजवत है, बहुत सारे पत्थर है। इसके अलावा किस प्रकार के पत्थरों को मान्यता दी गई है? पत्थर जिनका भी आभक्त हो, जिनकी भी आभा हो, जिनका पारदर्शीपना हो, जिसमें पारदर्शी हो, उतना ही हो जितना जिसको श्रेष्ठ माना गया हो। रत्नों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है मित्रों। पारदर्शी रत्न, अपारदर्शी रत्न और अल्प पारदर्शी रत्न। लेकिन जो पारदर्शी रत्न होते हैं वो क्रिस्टल, जिनमें जो कि क्रिस्टल जिनके बिल्कुल भी स्पष्ट आर पार दिखाई देता है, शीशे की भांति, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक रंगीन पारदर्शी होते हैं, एक रंगहीन पारदर्शी होते हैं। इस प्रकार के ये जो पत्थर है, ये जो रत्न है, ये हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, भूलोक में पाए जाते हैं। जो महत्वपूर्ण है पारदर्शी रत्नों में जो होता है वो हीरा है, नीलम है, माणिक्य है, पुखराज है। ये सर्वाधिक मूल्यवान रत्न होते हैं मित्रों। और शोभा, गुणवत्ता, दृढ़ता और दुर्लभता की दृष्टि से यह चारों रत्न, नीलम, माणिक, पुखराज और हीरा, ये 9 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न माने जाते हैं मित्रों। आज के प्रकरण में बस यही विराम करेंगे मित्रों। रत्नों की सीरीज में आज इतना ही। आगे और बहुत सारी वीडियो हम बनाएंगे रत्नों पे मित्रों, आप भी उसका लाभ लीजिए। आप अगर आपको यह वीडियो पसंद आया मित्रों, रत्नों की जानकारी, तो मित्रों मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आइकॉन बटन भी दबाएं, बेल आइकॉन बटन, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मित्रों मुझे दीजिए इजाज़त। मैं धर्मराज आप सभी से विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय माता दी।